हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन ऑन रूट टू फिज़िकल एजुकेशन। और इस पे ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, कितनी सारी वीडियो हैं आप चेक कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू अपडेट्स के लिए। तो साथ में ही आप मुझे सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं मोनू मधुकर नाम से। आप सीधा टाइप करिए मोनू मधुकर और आप मुझे फेसबुक, उसके बाद में और इंस्टाग्राम और ट्विटर और साथ में टेलीग्राम पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होने वाली है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो चाहे आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप केवीएस की कर रहे हो, या फिर आप एनवीएस की कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप कर रहे हो बीपीएड की, तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी, ये करंट अफेयर्स होते हैं, हर एग्ज़ाम में आपको मदद करते हैं और हर एग्ज़ाम में इनका एक अलग से ही इम्पोर्टेंस होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स ले लेते हैं और फटाफट से इनको कंप्लीट करेंगे और सारे ही इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। मतलब फरवरी के हम पूरे करंट अफेयर्स पूरे कंप्लीट करेंगे और फरवरी के जितने भी हैं सबको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर्स है उसको ले लेते हैं। जो यूनियन आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो वो आपकी है निर्मला सीतारमन, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने प्रेजेंट किया है सेकंड टाइम आपका कौन सा बजट, ठीक है, सेकंड टाइम जो 2020 का आपका बजट वो पूरा उन्होंने आपके प्रेजेंट किया है। उसी में आपके जो प्रेजेंट करते वक्त उन्होंने देखिए इसका थीम क्या था कि 3 थीम्स इसमें रखे हैं। पहला तो क्या है, एस्पिरेशनल इंडिया, दूसरा आपका रखा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, और तीसरा आपका डेवलप ए केयरिंग, ठीक है, डेवलपिंग एंड केयरिंग आपका सोसाइटी। तो ये 3 आपके इन्होंने क्या रखे हैं, यूनियन बजट में थीम रखे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। और जीडीपी ग्रोथ का कितना परसेंट आपका, ये 6.5% है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख के चलना। और ये लॉन्च कब हुआ था आपका, 31 जनवरी 2020 में। साथ में ही अगर हम बात करें नेक्स्ट आपका कि सेकंड न्यूज़ है कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने डिक्लेयर कर दिया है इंटरनेशनल इमरजेंसी। आपको पता है नोवल कोरोना वायरस जिसका अभी पूरा वर्ल्ड जिससे जूझ रहा है और इंडिया में बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, उस टाइम पे ये आया था इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे इमरजेंसी घोषित कर दी थी। तो WHO का अगर हम बात करें तो ये चाइना के वुहान शहर से फैला है, ये आपको पता होगा, ठीक है। और WHO की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, ठीक है, जेनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में। और डायरेक्टर इसके कौन है आपके, टेडोरस, ठीक है। तो इसको याद रखना, टेडोरस एडनम, ये यहाँ के डायरेक्टर हैं आपके WHO के। नेक्स्ट आपका ISRO की बात करें तो ISRO के एक तरह से आपके ISRO के डायरेक्टर कौन है, के सिवान आपके डायरेक्टर हैं। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1969 में। तो ISRO के बारे में क्या न्यूज़ है कि जो ISRO है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने क्या किया, अनाउंस किया है क्या कि ये लो बजट में आपका सैटेलाइट लॉन्च करेगा व्हीकल, जो कि कॉस्ट करेगा आपका 30 से लेके 35 करोड़ ईच सैटेलाइट। और ये आपका लो कॉस्ट होगा और ये तकरीबन 500 किलो तक का आप ऑर्बिट सैटेलाइट वेइंग कर सकता है ये वजन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ रही है न्यूज़, नेक्स्ट आपका जो एक AN-32 है एयरक्राफ्ट है इंडिया का, जिसने सक्सेसफुली लैंड कर लिया है लेह एयरपोर्ट पे। अब इसकी अगर बात करें तो ये बेसिकली आपका, अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली आपका इंडिजीनियस फर्स्ट एक ऐसा इंडिजीनियस बायोजेट फ्यूल एयरक्राफ्ट है जो कि लैंड करा है आपका लेह में, ठीक है। अभी यहाँ पर लद्दाख में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, तो इसको देखना थोड़ा। और एयर चीफ मार्शल की अगर हम बात करें तो वो आपके हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका है द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो इसका मोटो क्या है, नभ स्पर्शम दीप्तम। तो इसका अगर इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें इसको तो द ग्लोरी दैट टचेस द स्काई, ये इनका मोटो है। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। फिर मध्य प्रदेश ग्रैब्स फर्स्ट पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ PMMVY।
तो ये PMMVY क्या है आपका, कि जो मध्य प्रदेश है उसके जो मिनिस्टर है फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो कौन है आपका, इमरती देवी। तो इमरती देवी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन है आपके, अनुपम राजन। तो इन्होंने रिसीव किया ये अवार्ड किसके द्वारा, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके वो कौन है आपकी, ये है आपकी स्मृति ईरानी। तो इनको ये जो आपको मैंने बताया था PMMVY, तो इसकी फुल फॉर्म है आपका प्रधानमंत्री मैत्रु वेदांत योजना। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इंदौर हैज़ बीन रैंक द फर्स्ट प्लेस अमोंग द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो आपका इंदौर था, और अगर स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाया है इस स्कीम को। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ यहाँ के CM हैं, और गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है श्रीलंका हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन ए न्यू सर्वे कंडक्टेड बाय वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग के मामले में जो श्रीलंका है वो नंबर 1 पे आई है, और श्रीलंका ने लगभग 91 पॉइंट स्कोर किए हैं, कितने में से, 100 में से। और ग्रीन कोड इन्होंने कलर कोड मतलब टेक किया, फर्स्ट कंट्री अचीव कर लिया जो ग्रीन कोड एक तरह से ले पाई है। तो ये अगर हम बात करें श्रीलंका की तो इसकी करेंसी है श्रीलंकन रूपी, और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं आपके महिंदा राजपक्षा। ठीक है, और जो श्रीलंका रैंक है ये फर्स्ट है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग में, ये प्रोग्राम चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो एक्यूशे, मतलब ये बेंगली टर्मिनोलॉजी है, एक्यूशे बोलते हैं, एक्यूशे बुक फेयर इनॉग्रेटेड बाय बांग्लादेशी PM, जो आपके शेख हसीना है, PM शेख हसीना आपके बांग्लादेश की PM है, तो इन्होंने इनॉग्रेट कर रहा है। ठीक है, ये आपकी रिसेंटली जो आपका एक्यूशे बुक फेयर वाज मतलब ये अभी रिसेंटली वहाँ पर ढाका में अभी हुआ था। तो ये कई बार आता है एग्ज़ाम में। अभी हम इसकी बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना यहाँ के PM हो गई, और यहाँ के कैपिटल हो गई ढाका, करेंसी हो गई टका। तो इसको थोड़ा सा याद कर लेना। उसके बाद में मालदीव्स रीजॉइन कॉमनवेल्थ एज 54th मेंबर। तो ये मालदीव पहले से ऑलरेडी था इसका, तो मालदीव ने रिटर्न किया है 2016 में, इसने एग्जिट किया था, अब ये 54th मेंबर बन गया आपका। ठीक है, ग्लोबल बॉडी किसका, कॉमनवेल्थ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट आपका पाकिस्तान डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। जो आपका लॉकस्ट है, मतलब कि जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे आपने सुना होगा, अभी इंडिया में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो सबसे पहले ये पाकिस्तान में आई थी। तो जैसे अगर आप देखेंगे ये आपका इंडिया का जो एक तरह से ये यहाँ पर आप देखेंगे तो ये राजस्थान साइड है। ठीक है, तो यहाँ से ये पाकिस्तान से होते हुए राजस्थान की तरफ, ये ईरान से होते हुए एक्चुअली ये पूरा यहाँ से आपका, ठीक है, तो ये टिड्डे ऐसे चलते हैं मूव करते हुए। तो यहाँ पर राजस्थान में भी इसका अटैक हुआ है अभी रिसेंटली। तो इनके जो PM है कौन, इमरान खान, जो पाकिस्तान के PM है, इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है लोकस्ट की बैटल के लिए। तो पंजाब मतलब कि अगर हम देखें तो ये इंसेक्ट होता है। ठीक है, और आपने टिड्डे जो आप में मतलब ग्रास होपर देखे होंगे, उन्हीं की जो सेम सिमिलर क्वालिटी होती है इनकी, और बिल्कुल सेम ही होते हैं, ये इनकी स्पीसीज है। तो पाकिस्तान के अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो इस्लामाबाद है, और प्रेसिडेंट की बात करें तो आरिफ अलवी हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आपका है जो ईरानी प्रेसिडेंट थे वो अभी नए अपॉइंट हुए हैं, कौन, मोहम्मद ताफिक अलवी एज ए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो जो मतलब यहाँ ये कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अभी अपॉइंट किया है मोहम्मद ताफिक अलवी को नए प्रेसिडेंट के रूप में। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली कि मोहम्मद ताफिक अलवी was appointed as इराक न्यू प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। तो यहाँ के अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो कौन है, इब्राहिम सालिह। ठीक है, सालिह यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने रिप्लेस किया है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर आपके नए बने इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, आपके आदिल अब्दुल हामिद, मतलब महदी आदिल
अब्दुल मेहदी को रिप्लेस किया है, जो अभी एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में इन्होंने मतलब रिज़ाइन दे दिया था। अगर हम कैपिटल की बात करें इराक की, तो इराक की कैपिटल है बगदाद, और ईरान और इराक को कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। और करेंसी यहाँ की चलती है आपकी ईरानी दिनार, मतलब इराकी दिनार। नेक्स्ट है आपकी जो अजय बिरसिया, मतलब अजय बिसारिया बिकम्स इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू कनाडा। कनाडा के लिए जो नए एम्बेसडर बने हैं वो अजय बिसारिया बने हैं, और ये नेक्स्ट होंगे आपके। और ये आपके पहले पाकिस्तान के थे, इन्होंने सर्व किया है पाकिस्तान को। अगर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो वो आपके कौन है, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के हैं। नेक्स्ट आपका बीसीसीआई कंसिस्ट 3 मेंबर्स इन क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी। तो बीसीसीआई के अगर फुल फॉर्म देखें तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट, यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ये इंडिया की है, और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वो आईसीसी होती है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो बीसीसीआई के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा फंडिंग है आईसीसी से, ये भी आपको पता होना चाहिए बात है, क्योंकि बीसीसीआई बहुत ही एक तरह से मेजर है। तो इसने अपॉइंट किया है किनको, एक तो आपके मदन लाल और रुद्र प्रताप, और आपके कौन, सुलखना नायक को एज ए क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट की बात करें तो सौरव गांगुली, अभी आपको पता होगा, ये आपके यहाँ के ही हैं वेस्ट बंगाल के, और हेडक्वार्टर है इसका कहाँ, मुंबई में। यहाँ पर नेक्स्ट आपका है विनोद शुक्ला विंस फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो फर्स्ट है मतलब कि ये अभी नया स्टार्ट हुआ होगा, नोवल होगा यहाँ पर। तो ये देखिए, वेट ए सेकेंड, हाँ, तो ये नया है। तो इसमें क्या हुआ, जो हिंदी पोएट हैं और नोवेलिस्ट हैं आपके कौन, मतलब जो साहित्य अकादमी के भी यहाँ पर ओनर रह चुके हैं विनोद कुमार शुक्ला, उन्होंने जो इनॉग्रल हुआ था इसका कौन सा मतलब मातृभूमि अवार्ड जो अभी नया स्टार्ट हुआ था, इसको जीता है। और इन्होंने किसके लिए जीता है, ब्लू इज़ लाइक ब्लू, ये आपकी ट्रांसलेटेड की थी इन्होंने बुक, इसके लिए इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आपका वहीदा रहमान टू बी ऑनर्ड विद द किशोर कुमार सम्मान। तो किशोर कुमार सम्मान से इन्हें सम्मानित किया है वहीदा रहमान को, और ये ऑनर्ड है, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आपके नेशनल किशोर कुमार सम्मान देती हैं, तो इनको थोड़ा याद रखना। फिर आपका है शक्तिकांत दास नेम्ड बेस्ट सेंट्रल बैंकर इन एशिया पैसिफिक। तो शक्तिकांत दास को आपका एशिया पैसिफिक का बेस्ट सेंट्रल बैंकर माना गया है एक तरह से, ठीक है। और ये आपके कहाँ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक बार देख लेना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई की, मुंबई में। फाउंडेड कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, कोलकाता में फाउंड हुई थी, इसकी फाउंडेशन मतलब रखी गई थी इसकी। फिर आपका 11th जो डिफेंस एक्सपो है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है लखनऊ में। तो 11th जो डिफेंस एक्सपो है ये आपका मेगा एक तरह से डिफेंस एग्जीबिशन था जो 2020 का आपका हुआ था लखनऊ में, और ये 5 जनवरी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मेन थीम इसकी क्या थी 2020 की, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है। और डिफेंस मिनिस्टर आपके कौन है, राजनाथ सिंह। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अभी इशू ऐसा ही चल रहा है चाइना का और इसका, तो ये डिफेंस मिनिस्टर जरूर पूछे जाएंगे कई। तो नेक्स्ट आपका है जो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है माटला अभियान, ये कंडक्ट की गई है बाय इंडियन नेवी। तो कोस्टल रीजन क्या होता है, जैसे ये हमारा इंडिया है टोटल, तो ये इंडिया का जो ये नीचे वाला रीजन है इसमें आपका केरला हो गया, ठीक है। फिर आपके जो तमिलनाडु वगैरह ये साउथ में पूरा, तो ये जो आपका रीजन है जो आपका पूरा ये ओशियन से, ये ओशियन है पूरा, यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर आपका अरेबिक सागर है। तो ये जो दोनों टचेज हैं आपके, मतलब ओशियन से टच है, ठीक है, समुद्र से टच है, तो इस रीजन को आपको बोलते हैं कि आपका कोस्टल रीजन। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है अभी, जिसका नाम आपका क्या था, माल्टा अभियान। तो माल्टा अभियान ये कहाँ कंडक्ट हुई थी, कोलकाता के, मतलब वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। तो ये नेम
आफ्टर द माल्टा रिवर इसका नाम रखा गया है। और अगर हम नेवी डे की बात करें तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की बात करें तो ये आपके हैं एडमिरल कौन, करमबीर सिंह। तो इसको थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट आपका पेटीएम लॉन्चेस एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस फॉर मतलब एसएमईज एंड मर्चेंट पार्टनर्स। तो छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उनको हम बोलते हैं एसएमईएस। तो ये आपका ऐसे टाइप कुछ डिवाइस है, इसमें लॉन्च किया है। डायरेक्ट आप यहाँ पर स्वाइप कर सकते हैं पेटीएम के लिए, कुछ भी मतलब अपना कार्ड वगैरह स्वाइप कर सकते हैं, वॉल्ट यूपीआई बेस्ड और कैश। तो उसमें आपको स्लिप भी निकल जाएगी उस पेटीएम में। आपने पेट्रोल पंप में ये बेसिकली देखी होगी सुविधा। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड कैंसर डे ऑब्जर्व्ड ग्लोबली, 4 फरवरी को ये ग्लोबली मनाया जाता है। मतलब सेलिब्रेट क्या, ऑब्जर्व किया जाता है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। तो इसमें बेसिकली आपका द एम टू क्रिएट अवेयरनेस फैलाने के लिए, किसके लिए, कि सभी को एक तरह से 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रिवेंट करना है, सबसे पहले तो होने नहीं देना है। उसके बाद अगर हो गया है तो उसको डिटेक्ट करना है, डिडक्शन। और अगर वो डिडक्ट हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका जो थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का, उसका 2019 से और जो 2021 तक का है, वो थीम 3 ईयर का है। उसका क्या है थीम, आई एम एंड आई विल। ठीक है, ये आपका कैंपेन भी चलाया गया है, आई एम एंड आई विल। ये इसका एम्पावरिंग है, कॉल टू एक्शन अर्जिंग फॉर पर्सनल कमिटमेंट। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्यूचर इम्पैक्ट होगा। तो इंडिया इज बिगेस्ट रूलिंग टेक्निक फेस्टिवल टाइटल्ड। सो ये इंडिया का सबसे मतलब बिगेस्ट, हाँ, इंडियाज़ बिगेस्ट रूरल टेक्निकल फेस्टिवल। तो ये रूरल का टेक्निकल फेस्टिवल था ताकि रूरल एरिया में भी जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके। तो ये आपका 2020 का था, अंत प्राज्ञा। ठीक है, तो 2020 में ये बेसिकली हुआ कहाँ था, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये आपका निर्मल डिस्ट्रिक्ट में है, किसके, तेलंगाना के। और थीम इसका क्या था कि स्पोर्ट एंड इनकरेज रूरल टेक इनोवेटर्स। तो जो गांव के भी हैं, कुछ आपने टेक्नोलॉजी में देखे होंगे, उनको भी थोड़ा सा इनकरेज करना है, उनके भी आगे आने देना है। तो सीएम की बात करें तेलंगाना की तो आपके के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तेलंगाना के तो डॉक्टर तमिलिसाई आपके गवर्नर है। और कैपिटल की बात करें तेलंगाना की तो ये हैदराबाद है। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ते हुए देखते हैं। जो श्रीलंका है उसने सेलिब्रेट किया अपना 72nd इंडिपेंडेंट डे 4 फरवरी को। तो अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ये श्रीलंका करेंसी आपकी श्रीलंकन रुपए। और प्राइम मिनिस्टर आपके हैं, आपके अभी बात करी थी हमने, महिंदा राजपक्षा। और आपके गोटाप्या राजपक्षा आपके प्रेसिडेंट हैं। तो आपके जो गोपाल बगले हैज़ अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर फॉर इंडिया टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी सोशलिस्ट रिपब्लिक टू श्रीलंका। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, श्रीलंका के लिए ही ये न्यूज़ है। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज़ एनुअली सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 2 फरवरी। तो वेटलैंड क्या होता है, जहाँ पर भी थोड़ा सा भी वेट एरिया होता है उसको वेटलैंड बोलते हैं। और वहाँ पर क्या है, स्पीसीज और वहाँ की अलग होती है। वहाँ पर थोड़ा सा किसी भी मतलब उपजाऊ बहुत ज़्यादा होती है ज़मीन, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली पालन के लिए भी थोड़ा सा ठीक होता है वो एरिया। और वेटलैंड्स आपको जैसे अब वेटेस्ट एरिया देखेंगे पूरे अर्थ पे तो चेरापूंजी के एक मौसम यार जगह है एक। ठीक है, तो वहाँ पर वो पूरा वर्ल्ड का सबसे वेटेस्ट प्लेस है। तो ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है वेटलैंड्स। ठीक है, पीपल और आवर प्लेनेट, इसका द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे क्या था आपका, वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ज़्यादा स्पीसीज हो। ठीक है, मल्टीपल टाइप की स्पीसीज हो और सभी को जीने का बराबर हक। नेक्स्ट आपका है एमओ ओ ब्रिंस। ठीक है, जो 60 ईयर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट
डेफ पर्सन जिन्होंने रिकॉर्ड किया है रो करके, मतलब पूरा रोइंग करके आपके ओशियन को फिनिश किया है। और कितना इन्होंने फिनिश किया है, 3000 मील, मतलब 3000 माइल इन्होंने पूरा जर्नी किया है। और ये अटलांटिक पूरा विद हिज, मतलब उनकी जो छोटी डॉटर थी बर्ड वर्ड्स, तो उनके साथ में उन्होंने और उनके दोस्त के साथ में एक ये पूरा ओशियन कवर किया है रोइंग करके। तो ये एक बार देख लेना, MO, इसी से याद रख लेना आप। नेक्स्ट आपका जो जयपुर की जो द पिंक सिटी है, जयपुर को बोलते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए इस बात का। तो हैज़ सर्टिफाइड बाय यूनेस्को, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म देख लेना, तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म है। तो ये एक तरह से डिक्लेयर करती है कोई भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसने यहाँ पर जयपुर को अभी किया है। और जयपुर में आपके CM कौन है राजस्थान के, क्योंकि जयपुर आपके राजस्थान की कैपिटल है, तो राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा। नेक्स्ट आपका टू इंश्योर द होम डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, तो कर्नाटक है ऐसे ही जिसने गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ लॉन्च होगी तो वो एक तरह से घर तक पहुंचाने की सुविधा देगी। तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी इम्प्लीमेंट किया है जन सेवका, इसका नाम है जन सेवका स्कीम, ठीक है। तो होम डिलीवरी इंश्योर करने के लिए फॉर वेरियस सर्विस जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा दी जाती हैं। फिर आपके क्रिस्टीना कोच होगी जो आपके नासा में, मतलब आपने सुना होगा इनने सबसे ज़्यादा टाइम बिताया है, कितना 328 दिन उन्होंने स्पेस में बिताए हैं। और इन्होंने कि एक उनका जो जिन्होंने 289 दिन बिताए थे उनका रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा दिन ये नासा में रहने वाली महिला बनी है, मतलब नासा में नहीं स्पेस में रहने वाली। हेडक्वार्टर नासा का अगर देखें तो वाशिंगटन DC है यूएस में। और आपका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था नासा का, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म एक बार देख लेना, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ऐसे ही ये जुलाई 29, 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट आपका है तो ये बेसिकली क्या है, जो व्हाट्सएप है, वैसे ही जैसे फ़ोन पे वगैरह है, ऐसे ही व्हाट्सएप पे भी अपना व्हाट्सएप पे लाने के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है। और ये आपके 10 मिलियन यूज़र्स के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो ये अप्रूव हो गया है इंडियन द्वारा, मतलब कि जो आपके किसके द्वारा, NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है। तो व्हाट्सएप पे भी अभी आप देखने को मिलेगा आपको कुछ दिनों में। नेक्स्ट आपका है द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज़ लॉन्च, तो इन्होंने क्या लॉन्च किया है, फर्स्ट दिशा पुलिस स्टेशन, जिसके द्वारा क्या होगा, जो विक्टिम्स होंगी, फीमेल्स होंगी, जो मतलब सेक्सुअल या फिर और कोई रेप या फिर और कोई हरासमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस के लिए वो डायरेक्ट वहाँ पर जा सकती हैं और अपने कुछ भी जो भी दिक्कत है उनको वो डायरेक्ट बता सकती हैं। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने किया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। तो अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपके करंट में गवर्नर कौन है, विश्वभूषण, ये आपके विश्वभूषण हरिचंदन आपके करंट में गवर्नर है। कैपिटल आपकी आंध्र प्रदेश की अमरावती है। और आपके जगन मोहन रेड्डी ये आपके YSR के कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। नेक्स्ट आपका है वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये बनाया आपके इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा ने, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी जो डिस्टेंस हो, फायर अगर डिस्टेंस करी है 10 मीटर से, अगर AK-47 है तो उसको भी ये एक तरह से रोक लेगा। तो ये बहुत एक अच्छी उपलब्धि है, ठीक है, इंडिया की आर्मी के लिए। और नेक्स्ट आपका जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने अप्रूव किया है, ठीक है, कितना, 2 मिलियन $US के लिए। और वो किस लिए कि जो स्प्रेड ना हो नोवल कोरोना वायरस का, जो अभी कोरोना वायरस फैल रहा है, इसका फरवरी में इतना ज़्यादा वो लिया गया था लेकिन फिर भी इसको रोक नहीं पाए, ठीक है। तो ये बेसिकली जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसकी कैपेसिटी, अगर आप असिस्टेंस की बात करें, स्ट्रेंथन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपेसिटी इन चाइना, थाईलैंड, ठीक है, वियतनाम, कोलंबो एंड म्यांमार। और अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो ये है आपका मनीला, फिलीपींस में। और प्रेसिडेंट इसके कौन है, मासात्सुगु, ठीक है,
ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अंडर द, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि उड़े देश का आम नागरिक, ये उड़ान की फुल फॉर्म है और ये बेसिकली आपके उत्तराखंड ने एक ऐसी स्कीम चलाई जिसके थ्रू हेलीकॉप्टर में आम नागरिक भी बैठ के उड़ सकते हैं। और ये आपके बेसिकली सहस्त्रधारा और ये यहाँ पर इन एरिया में चलाई गई है ताकि यहाँ के रूट को वो एक तरह से आराम से उड़ के देख सकें। उसके बाद उत्तराखंड के सीएम कौन है आपके, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहाँ पर गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। तो इसको एक बार देख लेना। हैदराबाद मेट्रो रेल, ये सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल बनेगी इंडिया में, ठीक है, मेट्रो रेल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। तो ये एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो रेल बनेगी। और इंडिया हैज़ रैंक 14th किस में, देखिए इतनी हंसी वाली बात है कि 40 रैंक आई है और कंट्री कितनी थी, 53 कंट्री थी, उसमें इंडिया की 40 रैंक आई है। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल मतलब प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करें, और यूएस, यूके, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी ये टॉप में रही, 5 टॉप में रही। और ठीक है, तो ये देखिए। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेशनल टीम, ये आपकी जो एस्ट्रोनॉमर की टीम है, इन्होंने क्या किया है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की थी, ठीक है, इन्होंने डिस्कवर किया है एक बहुत ज़्यादा जाइंट या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं अल्ट्रा मैसिव मॉन्स्टर गैलेक्सी। ये इन्होंने, इसका नाम क्या है, XMM 2599, ठीक है। तो इसको एक बार देखना। नेक्स्ट आपका है जो उत्तराखंड है, वो एक ऐसा सस्पेंशन ब्रिज बनाएगा जो नीचे से एक तरह से ग्लास का होगा, तो जैसे आप कांच मतलब ट्रांसपेरेंट होगा, उस पर आप देख सकते हैं एक तरह से डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आपने बहुत बार न्यूज़ में भी देखा होगा, चाइना में एक ऐसा ब्रिज है जो ट्रांसपेरेंट है और ग्लास का बना हुआ है, मतलब शीशे का बना हुआ है, उसके ऊपर लोग चलते हैं और ये बहुत ऊंचाई पे बनेगा। तो ये कंट्री का एक तरह से पहला ऐसा ब्रिज होगा जो ऐसा बनेगा। और ये किसको रिप्लेस करेगा, जो ऋषिकेश में आपका अभी लक्ष्मण झूला है, वो लगभग 94 ईयर्स पुराना है लक्ष्मण झूला, तो उसको रिप्लेस करेगा। और ये जो PWD डिपार्टमेंट है, इन्होंने इसको बनाने का एक तरह से सोचा है, और ये 2019 में क्लोज कर दिया था आपका लक्ष्मण झूला। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से इंडिया में आप घूमने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के सीएम, और उसकी बात कर ली थी हमने। अब ये देखिए, फर्स्ट एवर हॉर्नबिल। हॉर्नबिल क्या होता है, एक पक्षी होता है जो लंबी चोंच होती है, इतनी सुंदर चोंच होती है, ऐसे करके जो चोंच होती है आपने देखा होगा हॉर्नबिल। ये हॉर्नबिल ऐसी चोंच होती है उसकी। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल एक तरह से सेलिब्रेट किया गया है, कहाँ पर, अगरतला में। अगरतला कहाँ है, त्रिपुरा की जो राजधानी है उसी को अगरतला बोलते हैं, मतलब। और इसके सीएम कौन है, बिप्लब कुमार देब, और गवर्नर कौन है इसके, रमेश बैस। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया है। और नागालैंड वगैरह तो ये करते ही रहते हैं आपके ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, और वहाँ का तो एक तरह से स्टेट एनिमल या स्टेट बर्ड ही है ये। फिर आपका नेक्स्ट है कि इंडिया एंड यूके होल्ड्स जॉइंट मिलिट्री, जिसका नाम है अजय वॉरियर। अजय वॉरियर किसके बीच में होता है, इंडिया और यूके के बीच में। ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ड्रिलिंग, इंडिया। और नेक्स्ट आपका है मुंबई होस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस होस्ट कौन करेगा, मुंबई। नेक्स्ट आपका है 33 अफ्रीकन यूनियन सबमिट हेल्ड इन इथोपिया। तो इथोपिया में कौन से आपके सबमिट हुआ है, कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स साइंस, तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। और नेक्स्ट आपका NIFM फरीदाबाद टू रीनेम एज अरुण जेटली। तो ये NIFM की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो अभी जो अरुण जेटली जी थे, इनके डेथ के बाद इनके नाम पे इसको रखा जाएगा, और अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फरीदाबाद में है उसको रीनेम कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये आपके वेंकैया नायडू हैं। तो ये इन्होंने रिलीज़ करी है एक तरह से बुक, कौन सी, ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, प्रोफेसर के रामकृष्ण राव की। तो ये एक तरह से देख लेना आप, और इसके बारे में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है किसकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट दिल्ली इलेक्शन में आप सभी को पता होगा, आप गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा सीटें दी थी 62 के साथ में, और बीजेपी को 8 सीटें ही मिल पाई थी।
और नेक्स्ट आपकी है इंडिया आउट ऑफ यूएस डेवलपमेंट नेशन। यूएस डेवलपमेंट की जो लिस्ट थी डेवलपिंग नेशंस की, तो उससे इंडिया को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है आपका जो एनएसजी है, एनएसजी सुना होगा आपने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो वो बेसिकली क्या है, हैज़ ऑर्गेनाइज 20 मतलब 20वां इन्होंने इंटरनेशनल सेमिनार कहाँ कंप्लीट किया अपना, मानेसर के हरियाणा में। मानेसर में ही बहुत बड़ा एक तरह से हब है इसका, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। तो यहाँ पर ही एनएसजी कमांडो अपनी ट्रेनिंग करते रहते हैं। कभी आप हरियाणा जाएंगे तो ये मानेसर से जब गुजरेंगे तो आपको मॉर्निंग में 4 बजे यहाँ पर दौड़ते हुए मिलेंगे आपके कमांडोज, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ हुआ है आपका, मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आपका जो केरला होस्ट करेगा आपका ग्लोबल मीट ऑन क्लाइमेट चेंज ओशियन हेल्थ, ठीक है। तो ये आपका क्लीन फिश कॉन 2020, ये क्लीन फिश कॉन 2020 क्या है आपका, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये याद रखना आपका। और ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है आपका, हाइड्रोलॉजिकल इन द सेंस आपका वाटर को ही हाइड्रो बोलते हैं। और ये जैसे नीचे पानी, ये आपका एक तरह से कंडेंशन होके ऊपर बादल बनेंगे, फिर आपका बादल से फिर चेंज होके फिर पानी नीचे आएगा। तो ये एक तरह से प्रोसेस होता है, तो इसी को एक तरह से साइकिल भी बोलते हैं, वाटर साइकिल भी इसको बोलते हैं। तो ये इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा एक तरह से मेन पार्ट आपका कहलाया जाएगा ये। तो इसी के देखते हुए ये आपका केरला में हेल्ड होगा। नेक्स्ट आपका जो केरला के अगर हम सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम यहाँ की कैपिटल है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट जेरूसलम, आपके जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल पहली बार होगा। जेरूसलम मुंबई फेस्टिवल विल हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र, ये याद रखना। जेरूसलम क्या है आपकी, जेरूसलम आपकी इजराइल की कैपिटल है। तो इजराइल की कैपिटल, और इजराइल के अभी पीएम ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इजराइल इज़ विद इंडिया। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और चाइना का, उसके बेस पे। तो करेंसी अगर हम इजराइल की जाने तो क्या है, न्यू स्केल आपका सेकेल है। और प्रेसिडेंट कौन है आपके, रेविलिन, ठीक है। तो ये रिविलिन आपके, तो इंडिया और इजराइल की मतलब से प्रोमोट करने के लिए टाई अप टू स्टेट और फेमस जो यहाँ के सिनेमा है इजराइल का मौजूद, एक तरह से वहाँ का जैसे आपका बॉलीवुड है ऐसे ही वहाँ का मौजूद है। तो वो उसको प्रमोट करने के लिए और उनका एक तरह से एक्सचेंज, एक तरह से कल्चर करने के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराया गया है। फिर आपका था ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, मतलब कि जो ट्राइबल लोगों के लिए है वो कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ये आपकी ऑर्गेनाइज की गई है। कहाँ पर, ये आपका वैनधान, ठीक है। तो ये आपकी हुई थी कहाँ, और इसके नई दिल्ली में एक तरह से हुई थी। और इसके जो मिनिस्टर कौन है ट्राइबल अफेयर्स के, ये हैं आपके अर्जुन मुंडा। तो ये याद रखना आप, अर्जुन मुंडा ऐसे जैसे बिरसा मुंडा आपके ट्राइब कम्युनिटी से एक तरह से हेड थे, तो ऐसे ही अर्जुन मुंडा आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि इंडिया टू इंक्लूड द एशियन जो एलिफेंट है और जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ठीक है, बस्टर्ड। तो इसमें लिस्ट में स्पीस क्या है, इसका जो स्पीसीज है, ठीक है, उसको एक तरह से थोड़ा उसको ज़्यादा, मतलब कि जो इंडियन एलिफेंट और इनको थोड़ा ज़्यादा कंजर्व करके और थोड़ी ज़्यादा इनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। और इनको थोड़ा लिस्टेड कर दिया गया है कि भैया इनको ज़्यादा थोड़ा कंजर्व करने की ज़रूरत है हमें। तो इसके अगर हम बात करें यूएनईपी की, तो यूएनईपी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनईपी का, ये आपका है केनिया में। और डायरेक्टर कौन है इसके यूएनईपी के, तो आपके इंगर एंडरसन आपके डायरेक्टर हैं। अगर फर्स्ट न्यूज़ की देखें तो नेशनल वर्कशॉप जो ई कॉमर्स की होने वाली वो दिल्ली में हुई। और जो बिम्स्टेक है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज 2020 है, ये स्टार्ट हो गई है आपकी कहाँ पर, भुवनेश्वर में। और उड़ीसा में भुवनेश्वर है, आपको पता होना चाहिए। और एनडीआरएफ मतलब कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मतलब ये आपकी इंडिया की तरफ से, बिहाफ ऑफ इंडिया की तरफ से ये आपकी एक्सरसाइज कर रही है। तो अगर हम बात करें उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की, तो आपके मिनिस्टर कौन है,
नवीन पटनायक यहाँ के मिनिस्टर हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस होने वाली थी और इसमें लगभग 1 लाख लोग आने वाले थे, ये एक तरह से कैंसिल हो गई है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो अगर हम GSMA की बात करें, GSMA की फुल फॉर्म अगर हम देखें, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, तो इसके जॉन हॉफमैन आपके ये थे एग्जीक्यूटिव चीफ। और अगर हेडक्वार्टर देखें तो ये लंदन UK में आपका हेडक्वार्टर है, मतलब UK के लंदन में। नेक्स्ट आपका UK बेस्ड वन वेब कंपनी हैज सेंड 34 सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, और ये इन्होंने 34 सैटेलाइट, देखिए कितनी सारी सैटेलाइट एक बार में भेज दी और इन्होंने सिंगल रॉकेट में ये भेजी है। और इसका मेन पोर्ट क्या था, कजाकिस्तान। और ये द एम एज टू हैव द फुल नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन, ये 2021 तक चाहते हैं कि फुल नेटवर्क हो जाए इनका। तो अगर वन वेब कंपनी के CEO की बात करें तो एड्रीन स्ट्रैकल आपके कौन है, CEO है, और हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन इंग्लैंड में है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज आपका नेक्स्ट इज आपका ब्रिहान मुंबई, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो ये BMC इसको बोलते हैं। इसने अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए लगभग इन्होंने 90 स्टेशंस बनाए हैं, कहाँ पर, मुंबई में। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए। नेक्स्ट आपका जो चीफ मिनिस्टर है आपके महाराष्ट्र के कौन है, कि उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर कौन है आपके महाराष्ट्र के, ये आपके हैं भगत सिंह कोश्यारी, और कैपिटल महाराष्ट्र के मुंबई है। और अगर डिप्टी CM की बात करें, क्योंकि इसको थोड़ा अभी कंट्रोवर्सी में था, आपको पता है, तो कंट्रोवर्सी में था तो इसको याद रखना जरूरी है। अजीत अनंतराव पवार यहाँ के कौन है, डिप्टी CM है। नेक्स्ट आपका जो हरियाणा स्टेट है, इन्होंने लॉन्च किया है कोई एक रीडिंग मिशन हरियाणा। तो इसमें क्या करेगा, ये जो यंगस्टर हैं इनको बुक रीडिंग के लिए, हैबिट के लिए इम्प्रूव करने के लिए और उनको आदत डालने के लिए ये मिशन चलाया गया है। और ये रीडिंग मिशन मतलब 2022 तक ये चाहते हैं कि सबको लगभग मास लेवल पे ये बुक रीडिंग पढ़ने की आदत पड़े बच्चों को, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से चलाया गया है। और गवर्नर कौन है यहाँ के, सत्यदेव नारायण आर्या। और अगर CM की बात करें तो ये हरियाणा के CM कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, और उन्होंने क्या किया है, नोटिफाई कर दिया है प्रिंटिंग 1 रुपये नोट, 1 रुपये के नोट को, और उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बना दिए हैं कि 1 रुपये का नोट के लिए अलग से ही रूल रेगुलेशन बना दिए हैं। तो इसको थोड़ा देखना कि कितने रुपए के नोट के लिए बनाए हैं, तो 1 रुपये के लिए, तो इसको देखना। और DRDO की अगर हम बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। और इसके बेसिकली इन्होंने क्या किया, 200 किलोमीटर तक की स्ट्राइक रेंज करने वाला एक मिसाइल जिसका नाम है प्रनाश, और इसको मिसाइल को ये एक तरह से लगभग एडवांस वर्जन इसका 1, ठीक है। तो ये जो 150 किलोमीटर तक की करता था, इसको 200 किलोमीटर तक की स्ट्राइक के लिए बना रहे हैं ये, और इसका वर्जन चालू है। तो द सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिंग मिसाइल विल बी यूज फॉर द एयरफोर्स एंड आर्मी। तो ये दोनों के लिए यूज़ होगा और ये सॉलिड वेपन की तरह काम करेगा एक तरह से, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो DRDO के अगर चेयरमैन की बात करें तो G सथनेस रेड्डी यहाँ का चेयरमैन है, और 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। तो याद रखना, DRDO अलग है, ISRO अलग है, तो इसको थोड़ा सा देखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो ऋषि सोनक है इनका नाम आपने सुना होगा। तो ये अपॉइंट हुए फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ के, UK के। तो UK में अभी अगर हम मिलाएं तो 3 हमारे बेसिकली हो गए हैं, ठीक है। और ये ऋषि सोनक, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए हैं। और ये मेंबर ऑफ ही विल रिप्लेस जो पाकिस्तानी चांसलर थे उस टाइम पे, उनको रिप्लेस करेंगे। अभी अगर UK में हम देखें तो UK में हमारे 3 हो गए। एक तो आपके ऋषि सोनक हो गए, एक प्रीति पटेल हो गई हैं, और एक और आपके हो गए हैं, ठीक है। तो वो 3 हो गए टोटल। और UK की अगर हम देखें तो कैपिटल है लंदन, और अगर करेंसी की बात करें तो UK पौंड यहाँ पर इसके करेंसी है। तो कैबिनेट मिनिस्टर कितने हो गए वहाँ पर, लगभग 3 हो गए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट इज योर यूनियन रेलवे मिनिस्टर है, जो उसके कौन है मिनिस्टर, पीयूष गोयल है रेलवे मिनिस्टर। तो
तो इसको भी थोड़ा देख लेना। इनॉग्रेट फर्स्ट फेज किसका, जो ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन, ठीक है। तो मेट्रो लाइन इन्होंने बनाई है कहाँ पर, ईस्ट वेस्ट, मतलब कि कोलकाता में बनाई है। और सेकंड मेट्रो लाइन इसकी बनी है जो फर्स्ट फेज़ की है, ठीक है। तो ये लगभग 5.3 किलोमीटर लॉन्ग है और ये स्ट्रेच है 6 एलिवेटेड स्टेशंस में। तो ये कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंडर में है। तो नेक्स्ट इज, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, क्योंकि कोलकाता आता है वेस्ट बंगाल में। और गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। अब नेक्स्ट है आपका जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, FIH बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली अवार्ड दिया है इन्होंने किसके लिए, मेंस हॉकी टीम के कैप्टन जो अपने इंडिया के हैं उनको, मनप्रीत सिंह जो हैं। तो ये भी 2 क्वेश्चन बन जाते। प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 से इनको सम्मानित किया गया है। और इंडिया की अनदर मिडफील्डर हैं जो विवेक सागर प्रसाद हैं, इन्होंने भी जीता है कौन सा, FIH के द्वारा मेल राइजिंग स्टार का अवार्ड। तो मेल राइजिंग स्टार अवार्ड किसको मिला है, विवेक सागर प्रसाद को। और अगर हम बात करें कि प्लेयर ऑफ द ईयर 2019, तो ये मनप्रीत सिंह इनको मिला है। अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करें FIH की, तो ये आपके हैं थैरी वेल। और अगर प्रेसिडेंट की बात करें हॉकी के इंडिया की, तो वो आपके हैं मोहम्मद मुश्ताक अहमद। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि इंडिया बैन किया है इंडिया ने किसको, ई सिगरेट को, बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट, मतलब कि जो लोकल फ्लाइट्स हैं उनमें भी और जो इंटरनेशनल फ्लाइट है उनमें भी आपकी ई सिगरेट बैन हुई है। ये कैसी बात हुई, ई सिगरेट खाली बैन हुई है, ठीक है, नॉर्मल, बाकी कोई नहीं है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर आपके पता है किरेन रिजिजू हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हैज़ अनाउंस खेलो इंडिया की तरफ से विंटर गेम्स जो 2020 हैं ये कहाँ होंगे, लद्दाख में। तो लद्दाख के में और जम्मू कश्मीर में इसके खेलो इंडिया के आपको पता होना चाहिए कि विंटर गेम्स भी होंगे। नेक्स्ट आपका जो इंडिया ने सेलिब्रेट किया है क्या, सरोजिनी नायडू का बर्थडे और नेशनल वुमेंस डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है और ये फरवरी 13 को। और इस दिन इनकी 141 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। सी बोर्न इन 13 फरवरी, तो ये पता ही होगा 1879 में इनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट इनकी भारत कोकिला जो है इनकी फेमस पोयम है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। और इन्हें किस नाम से जाना जाता था ये भी थोड़ा देख लेना। नेक्स्ट आपका जो है कि डोनाल्ड ट्रंप है, इनने वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया था। और नमस्ते ट्रंप, ये एक ने आपने सुना होगा, यहाँ पर कोरोना वायरस के क्राइसिस फैल रहा है और यहाँ पर नमस्ते ट्रंप हो रहा है। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट उस टाइम इंडिया को ध्यान देना चाहिए था थोड़ा। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो आपका होगा, ठीक है, आपका मोटेरा स्टेडियम इन अहमदाबाद, नेम्ड एज सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर, ठीक है। तो उसको बेसिकली इनॉग्रेट किसने किया था, US के प्रेसिडेंट कौन, डोनाल्ड ट्रंप ने। और लगभग स्टेडियम की कैपेसिटी कितनी है, मतलब 1.10 लाख यहाँ पर एक साथ पीपल बैठ सकते हैं। और गुजरात के अगर हम बात करें, क्योंकि ये गुजरात में है, तो गुजरात के CM हैं विजय रूपानी, गवर्नर यहाँ पर है आचार्य देव व्रत, और कैपिटल यहाँ की है गांधीनगर। नेक्स्ट आपकी 5 डे वर्किंग वीक फॉर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला है कि भाई 5 दिन काम करो बस आप हफ्ते में। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इन्होंने होस्ट किया है किसको, बायो एशिया समिट, इसको होस्ट करने वाला कौन है, तेलंगाना। और ये 2020 का हैदराबाद बिटवीन 17 फरवरी को ये आपका होस्ट हुआ था, 17 से 19 फरवरी। और मेन ऑब्जेक्टिव इस समिट का क्या था आपका, कैपेबिलिटीज़ ऑफ लाइफ साइंस कंपनीज एंड देयर इन्वेस्टमेंट। द थीम क्या था इसका, टुडे फॉर टुमारो। तो टुडे फॉर टुमारो किसका थीम था आपका, जो बायो एशिया समिट था 2020 उसका। नेक्स्ट आपका जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो आपके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने लॉन्च किया वेब पोर्टल। तो नेक्स्ट आपका श्री बद्रीनाथ एंड श्री केदारनाथ टेम्पल जो कमेटी है उसके लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है एंड हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर द उत्तराखंड स्टेट नेशनल, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना। और श्री बद्रीनाथ की अगर हम श्री केदारनाथ टेम्पल की बात करें तो इसके जो कमेटी के चेयरमैन हैं वो है आपके मोहन प्रसाद, ठीक है,
तो ये वहाँ के चेयरमैन है। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो अशोक खत्री वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कमेटी के वो कौन है, BD सिंह है। नेक्स्ट है आपका जो केरला के CM है कौन है, तो उन्होंने क्या किया है, जो योद्धव ऐप है, योद्धव मतलब वॉरियर ऐप, उसको लॉन्च किया है ताकि कोई अगर ड्रग एब्यूज़ कर रहा है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो योद्धव ऐप किसने किया है, केरला के CM ने। तो अगर हम केरला के CM की बात करें, मतलब गवर्नर ऑफ केरला की बात करें, तो आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, और हमने ऑलरेडी इसके डिस्कस कर लिया है। और प्यार का पौधा नाम का, मतलब इसमें पेड़ लगाने के लिए कैंपेन लगाया है, ये किसने चलाया है, प्यार का पौधा बिहार गवर्नमेंट ने चलाया है। बिहार की बात करें तो आपके फागू चौहान यहाँ के कौन है, गवर्नर है। CM कौन है, नीतीश कुमार है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने इनाग्रेट किया है कल्चरल आर्ट हैंडीक्राफ्ट के लिए, और ये एग्जीबिशन एक तरह से कहाँ होगा, काशी एक रूप अनेक, ये आपका हुआ था कहाँ, वाराणसी में। और उत्तर प्रदेश में ये है काशी एक रूप अनेक, और इसका शोकेस प्रोडक्ट कितना था, मतलब 10,000 इसमें आर्टिशियन आए थे और उन्होंने अपनी अपनी कलाकृति दिखाई थी। ठीक है, तो एक तरह से जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था एम्बिशियस स्कीम, क्या, ONODOP, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इसी के बेस पे विच इज़ मतलब एक क्राफ्ट एक डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा था या फिर रिप्रेजेंट कर रहा था इसमें। तो आनंदीबेन पटेल इज़ द करंट गवर्नर किसकी, आपके उत्तर प्रदेश की। तो नेक्स्ट आपके जो CM कौन है, योगी आदित्यनाथ, ये आप सभी जानते होंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च किया है तकरीबन 50 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, किसके लिए, कितने रुपए के, लगभग 1 करोड़ मतलब 1.200 करोड़ रुपीज़ एट वाराणसी, 1200 करोड़ रुपए लगभग वाराणसी के उत्तर प्रदेश में 50 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पर खर्च किए गए हैं। तो दीज प्रोजेक्ट इंक्लूड 430 बेड सुपर कैपेसिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आएगा इसमें, और साथ में लगभग, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये अब हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमें, और 74 बेड की आपके हॉस्पिटलिटी वाला लगभग जो वैदिक रिसर्च है कहाँ पर, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो विश्वविद्यालय है, तो उसमें इसको इनॉग्रेट करने के लिए मोदी जी ने इतने रुपए दिए। नेक्स्ट आपका है PM मोदी ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ, किसके लिए, काशी महाकाल एक्सप्रेस। ये काशी महाकाल एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है जो लिंक करेगी आपको किसके, वाराणसी, उज्जैन और मतलब वाराणसी। अब देखिए जो लिंक है एक तरह से ये बेसिकली आपकी 3 तरह से लिंक करेगी। जो आपकी महाकाल एक्सप्रेस है ये आपकी वाराणसी से उज्जैन को और उज्जैन से ओमकारेश्वर, और ये डेडिकेट की गई है आपके नेशनल को, जो आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय है मेमोरियल सेंटर को। तो ये इसी के साथ में इन्होंने 63 फीट का इनका स्टैचू भी बनाया है, जो अभी लार्जेस्ट स्टैचू है किसके लिए, एक लीडर इन द कंट्री के लिए। देखिए ये लार्जेस्ट स्टैचू है ये। नेक्स्ट इज द, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति से ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ये लीडर की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है जो विनय दुबे बिकम गो एयर, मतलब गो एयर के न्यू CEO कौन बने हैं, विनय दुबे। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ साइंड, मतलब लगभग इन्होंने 450 मिलियन लोन का एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक से, और ये लोन एक तरह से जो अटल बहुजल योजना, मतलब वाटर के लिए, और ये लगभग आपका जो ग्राउंड वाटर है, नेशनल में जो ग्राउंड वाटर है उसकी मैनेजमेंट के लिए ये लोन लिया गया है। इट विल हेल्प टू द यूनियन गवर्नमेंट टू कर्ब द कंट्री एंड डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर की जो डिप्लीटिंग है उस मतलब उसको कम एक तरह से डिप्लीट करने के लिए, और स्ट्रेंथन करने के लिए क्या, ग्राउंड वाटर इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो इसको ये पूरा वाटर से रिलेटेड है, तो ये पूरा अटल बहुजल योजना, ठीक है, ABHY, ये इसके लिए इतने का लोन लिया गया है। तो ये प्रेसिडेंट अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो डेविड रॉबर्ट्स मालपास यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह आ गया ISRO, मैंने बताया था। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है,
ये अभी करेंगे, मतलब 2019-20, दैट इज विल लॉन्च 10 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट, ये 2020-21 में करेंगे। और ये ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट ये लॉन्च करेंगे। और ये कैटेगरीज किस किस की होगी? फर्स्ट जियो इमेजिंग, ठीक है, जिसमें आपके जीसैट अलोन विथ 3 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, 2 नेविगेशन सैटेलाइट्स भी शामिल होंगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट है जो आपका अम्बाला सिटी है, मतलब हरियाणा का जो अम्बाला सिटी है, उसको जो बस स्टैंड है उसको रीनेम मतलब बदल दिया गया है। क्या लिख दिया गया है? लेट सुषमा स्वराज, आप जानते होंगे सभी इन्हें। नेक्स्ट आपका जो राधा कृष्ण दमानी है, वो जो डी मार्ट के, मतलब इनका दमानी है, डी मार्ट के फाउंडर हैं। और ये आपके इंडिया के जो सेकंड रिचेस्ट बने हैं। फर्स्ट कौन है? मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट आपका जो है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IDSA, मतलब उनको चेंज करके IDSA की फुल फॉर्म बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस आपके स्टडीज़ एंड एनालिसिस है। तो ये मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालाइज इसका नाम बदल कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट है, वो पहला ऐसा बना है जिसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है, ठीक है। तो ये इंडिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है। नेक्स्ट आपका जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ऑफ अफगानिस्तान, वो एक तरह से प्रेसिडेंट बन गए हैं कौन? आपके अशरफ गानी। अगर कैपिटल की बात करें तो अफगानिस्तान की कैपिटल है आपकी काबुल, और करेंसी आपकी है अफगानी। बांग्लादेश ने साइन किया है किसके? फ्री ट्रेड किसके साथ में? नेपाल प्राइम मिनिस्टर के साथ में, ताकि उनके और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। तो इनके जो फ्री ट्रेड है, ताकि यहाँ पर बिजनेस का एक्सचेंज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी ट्रेड एक्सचेंज ये सब में इनको मदद मिले। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट अगर नेपाल की बात करें तो विद्या देवी भंडारी यहाँ के प्रेसिडेंट है। और कैपिटल की बात करें तो काठमांडू है यहाँ पर। और करेंसी की बात करें तो नेपाली रुपए हैं यहाँ पर। अरुणाचल प्रदेश की नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना स्टेटहुड, ये 20 फरवरी को किया गया है। नेक्स्ट आपका जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल, मतलब गवर्नर है, वो कौन है? BD मिश्रा है। और पेमा खांडू यहाँ कर CM है यहाँ के। नेक्स्ट इज जो फर्स्ट एडिशन है आपका, किसका? फर्स्ट एडिशन, वेट ए सेकेंड, फर्स्ट एडिशन आपका भारत बांग्ला, ठीक है। तो इसका उत्सव सेलिब्रेट कहाँ किया गया? अगरतला। अगरतला कहाँ पर है आपका? ये आपका त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। और नेक्स्ट आपका संजय कोठारी अपॉइंट किए गए हैं न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। नेक्स्ट आपका अहमदाबाद होस्ट करेगी आपकी चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल, जो आपकी फिल्म फेस्टिवल को बढ़ावा देगी। नेक्स्ट आपका जो गोल्ड रिजर्व फाउंड किया है, आपको पता है सोनभद्र में, ये इसकी बहुत ज़्यादा अफोर्ड है कि इसमें इतना है, 12,000 करोड़ का सोना है, ये है वो है, कुछ नहीं निकला अंत में, ठीक है। नेक्स्ट आपका लियो वर्दकर लियो वर्दकर ने कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड के लिए, ठीक है। तो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर अब नहीं रहे ये, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। नेक्स्ट है आपका भास्कर कुलबे एंड अमरजीत सिन्हा हैज़ अपॉइंट एज द एडवाइजरी ऑफ PM। तो ये दोनों ही IAS ऑफिसर हैं रिटायर्ड। तो ये आपके PM के नए क्या कौन बने हैं? एडवाइजरी एक तरह से बने हैं जो एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट है कि इंडियन रेलवे ने क्या किया है? AI, मतलब कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI की फुल फॉर्म क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये आपका चैटबॉट बनाया है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट है आपकी डॉक्टर नीति कुमार टू बी ऑनर्ड विद SERB वुमेन्स एक्सीलेशन 2020, ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपका जो नॉर्थ ईस्ट SDG फिर उन्होंने 2020 को होस्ट किया है आपके आसाम में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो नीति आयोग है, ठीक है। नीति आयोग है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग है, ये इसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका जो नीति आयोग के CM कौन है? CEO ये आपके अमिताभ कांत हैं। और चेयरमैन आपके कौन है? राजीव कुमार है। सो नेक्स्ट इज आपके जो PM किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो ये किसने की है? आपके
एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने। और इसमें आपका क्या करेगा, जो किसान है वो अपने बैंक्स में पैसे देख सकते हैं, बाकी ट्रांजैक्शन देख सकते हैं कितनी आई कितनी गई, ठीक है, तो ये हेल्प करेगी उनको। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग जेटी, ये कहाँ हुआ है आपका, गोवा में एक तरह से इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर के जो एडवाइज़र लेफ्टिनेंट गवर्नर है फारूक खान, उन्होंने लॉन्च किया है क्या कि वतन को जानो स्कीम किसने लॉन्च की है, जम्मू कश्मीर में। ये आ जाता है क्वेश्चन कई बार, वतन को जानो, तो इसको देखना थोड़ा। और अगर हम गवर्नर की बात करें जम्मू कश्मीर के तो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और अगर हम अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के गवर्नर कौन है, राधा कृष्ण माथुर। तो नेक्स्ट आपके दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड, ये आपका होता है 2020 में, और इसका बेस्ट सुपर 30 के लिए ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और साथ में ही आप देख लेना और भी कौन कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को और या फिर मतलब कौन कौन से एपिसोड्स को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका एडलिन कैस्टेलिनो, ये आपकी कौन बनी है, लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2020 के विनर बनी है। और इसी के साथ में अगर हम आवृत्ति चौधरी की बात करें जो जबलपुर की हैं, ये आपके लीवा मिस डीवा की सुप्रा नेशनल 2020, इनको सुप्रा नेशनल का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपकी कि यूएस बिकम इंडिया टॉप ट्रेडिंग, और इन्होंने सरपास किया है चाइना को। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यूएस के साथ में रिलेशन है इंडिया के, ना कि चाइना के, क्योंकि चाइना तो अपनी औकात दिखाता ही रहता है समय समय पे। नेक्स्ट आपका है कि डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बुक है जो रिलीज़ किए हैं आपके वेंकैया नायडू। जो आपके वेंकैया नायडू कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, अभी बहुत ही बड़ी चीज़ है ये। NPCI लॉन्चेस UPI अवेयरनेस प्रोग्राम, तो इसमें UPI चलेगा, ये आपका अवेयरनेस प्रोग्राम है, UPI चलेगा, ये याद रखना। UPI चलेगा में क्या होगा कि मतलब ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि कैसे ट्रांजैक्शन करना है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको नोटों से ज़्यादा लेन देन नहीं करना है, जबकि ट्रांजैक्शन आपको UPI के थ्रू करना है। ISRO ने लॉन्च किया है जियो इमेजिंग सैटेलाइट्स GISAT-1, ठीक है, GISAT-1 ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका जो आंध्र प्रदेश है उसके चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च की है, कौन सा, जगन्ना वास्ती दीवाना, ठीक है, जगन्ना वस्ती दीवाना। दिस स्कीम इज़ फॉर मतलब जो लोग मतलब हॉस्टल्स में या फिर जो एक तरह से मैस एक्सप्रेस में रहते हैं उनके लिए ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट आपका जो इंडिया है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये फाइनल मतलब एक तरह से फाइनलाइज किया है इन्होंने डिफेंस डील्स, और ये 3 बिलियन की इनकी डॉलर की डील हुई है, जिसमें इंडिया हैज़ एग्रीड टू परचेज इतने मतलब ये 3 बिलियन US डॉलर का सामान खरीदने के लिए अमेरिकन मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदेगा। और आपके इसमें क्या क्या होंगे, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है विच वाज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये बहुत एक अच्छी बात है। नेक्स्ट इज़ आपका कि नेक्स्ट इज़ आपका जो बे ऑफ बंगाल, मतलब अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। तो ये वर्क कर रहा है किसके लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, कनेक्शन के लिए। 3000 किलोमीटर का लगभग इनका प्रोजेक्ट होगा, और ये आपका थाईलैंड से लेकर इंडिया तक, मतलब म्यांमार होते हुए इंडिया आएगा पूरा। आपको पता है इधर आप अगर जाएंगे तो इधर से आप नागालैंड और इधर की तरफ जब जाएंगे आसाम से, तो इधर से आप बॉर्डर पार करके आप थाईलैंड मतलब म्यांमार होके थाईलैंड पहुंच सकते हैं। तो वहाँ से एक तरह से कनेक्शन पूरा ये लेंगे। नेक्स्ट आपका जो हायर एजुकेशन के लिए लीडरशिप, उसके लिए जो MHRD है, उन्होंने जो रमेश पोखरियाल हैं, ठीक है, इसके यूनियन मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेप लिया है, और उसमें जो UGC है और आपका ब्रिटिश काउंसिल है, इनका एक तरह से इनके बीच में एक प्रोग्राम, जॉइंट प्रोग्राम ये चलाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की फुल फॉर्म होती है, ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद में है जावेद अशरफ बिकम्स इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू फ्रांस। तो फ्रांस के जो नए एम्बेसडर होंगे इंडिया की तरफ से वो कौन होंगे, जावेद अशरफ। नेक्स्ट आपके जो इंडियाज़ UK जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, जिसका नाम क्या है, इंद्रधनुष। ये एक्सरसाइज हो गई है 2020 की, ये हो गई है पूरी चालू। नेक्स्ट है आपका कि इंद्रधनुष याद रखना किस किस के बीच में होती है, इंडिया UK के बीच में। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने अनाउंस किया मेगा इवेंट जो रेज करेगा आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द सोशल एम्पावरमेंट 2020।
तो ये कहाँ हेल्ड हुआ आपका, नई दिल्ली में 11 से लेके 12 मतलब अप्रैल तक। ये तो होगा नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आपका Xiaomi है, जो आपका MI कंपनी है। Xiaomi चाइनीज़ कंपनी, आप सभी को पता है। तो ये टू ब्रिंग ISRO, तो इन्होंने इसके लिए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए और इनके जो सैटेलाइट इमेज और ये सब चीज़ बनाने के लिए स्मार्टफोन, ठीक है, उसके साथ में कोलैबोरेट किया है। किसके साथ में, ISRO नाविक के साथ में। तो ये एक अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये एक चाइनीज़ कंपनी है। सो नेक्स्ट इज़ NTPC साइन MOUs। NTPC ने साइन किया है MOU किसके साथ में, CPCB के साथ में, टू सेटअप एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने के लिए। और नेक्स्ट इज आपका शेखर प्रसाद एंटर लिम्का बुक रिकॉर्ड, इन्होंने और जो 17 लैंग्वेज में इन्होंने आपका क्या किया है, एडिटिंग की है फिल्म की। 17 लैंग्वेज बहुत होती हैं, तो इसके लिए मिले। नेक्स्ट इसके आपका जो कलाकुंभ है, कलाकुंभ एग्जीबिशन कहाँ हुआ था रिसेंटली, ये ऑर्गेनाइज हुआ था आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन न्यू दिल्ली में। तो इस एग्जीबिशन में क्या फोकस किया, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन, जो GI टैग होता है। तो जैसे कोई पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे ये हरियाणा है और हरियाणा का ही एक गुड़गांव राज्य है, तो कोई पर्टिकुलर चीज़ अगर गुड़गांव राज्य में मतलब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में अगर बनती है और वो हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट मतलब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में बनती है, तो वो वहीं की तरफ से फेमस है और वैसी चीज़ कोई और नहीं बना सकता। तो वहाँ पर एक जोग्राफिकल इंडिकेशन वहाँ पर चीज़ को दिया जाता है, उसे बोलते हैं GI टैग। तो अगर उसे बनानी तो वहाँ से उसको एक तरह से पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये एक तरह से पूरा प्रोसीजर था। नेक्स्ट आपका है एज़ पर द, और अगर हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल की बात करें तो स्मृति जुबिन ईरानी यहाँ की कौन है, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी की। नेक्स्ट आपका है एज़ पर द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, जो रिपोर्ट की गई है इंडिया की, ठीक है, तो वो ओवरटेक कर रही है मतलब यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस, एंड बिकम द 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो ये देखना मतलब इसने किसको पीछे छोड़ दिया, UK को भी पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को भी। अब ये हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और GDP अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, तो $2.94 ट्रिलियन ये हमारा GDP है। नेक्स्ट इज आपका कि द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 22वां आपका लॉ कमीशन है। हर 3 साल में ये बदलता है, हर 3 साल में ये हो गया है। तो इसको अप्रूवल मिल गया है, ये 3 साल के लिए फिर से एंटिसिपेशन मतलब पूरा उसमें पारित रहेगा। ये लॉ होता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली हर 3 साल में बदलता है। तो इसको अभी अप्रूवल मिल गया है। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है, रविशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट आपका है कि जो सेकंड फेज़ है किसका, स्वच्छ भारत अभियान का, मतलब स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण लेवल पे अभी होगा, उसको अप्रूवल मिल गई है। और ये सेकंड फेज़ कब से कब तक होगा, 2024 से 25 तक इसका इंश्योर किया गया है। और इसमें क्या होगा, एवरीवन शुड यूज़ टॉयलेट, ये इंश्योर करेंगे कि सभी को टॉयलेट यूज़ करने हैं। तो सेकंड फेज़ का जो मिशन है वो टोटल एस्टिमेटेड बजट है उसका कितना है, मतलब लगभग आपका 497 करोड़ रुपीज़ है। वुड फोकस ऑन ओपन डिफेक्शन, मतलब ओपन डिफेक्शन क्या होता है, खुले में शौच कर से फ्री प्लस, ठीक है। तो अगर यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के। नेक्स्ट आपका महंत, जो महंत है आपके कौन से महंत है, जो आपके, ठीक है। तो महंत आपके कौन है, जो नृत्य गोपाल दास हैं। ये क्या किया है इन्होंने, ये आपके मतलब इलेक्ट हुए किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ द राम जन्मभूमि तीर्थ, ठीक है, क्षेत्र के लिए। तो जो आपको पता है राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है श्री राम के लिए, तो उनके लिए ये एक तरह से क्या है, पूरे प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि जो मतलब बेजोस अर्थ फंड है, तो आप अमेज़ॉन के CEO को जानते हैं, जेफ बेजोस, उन्होंने ही मतलब बेजोस अर्थ फंड का इनॉग्रेट कर रखा है। और वो ही एक तरह से इसको फंड करते हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं $10 बिलियन का ये फंड करने के लिए, ताकि ये आपका क्या हुए, क्लाइमेट और आपका जो भी मतलब चेंज है, क्लाइमेट चेंज है वो ना हो और अच्छे से एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। CEO कौन है अमेज़ॉन के, जेफ बेजोस। और ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में और वाशिंगटन USA में इसका हेडक्वार्टर है,
नेक्स्ट अगर हम बात, तो त्रिपुरा ने होस्ट किया है रन फॉर इंडिया टी की, उनकी भी टी की मतलब डिमांड, और उनके साथ में कोलैबोरेशन किसके ऑर्गेनाइज किसके कोलैबोरेशन किया है, त्रिपुरा ने। तो त्रिपुरा क्या करना चाहती है कि उनकी जो स्टेट की टी है वो भी थोड़ा सा चर्चे में आए और उनको भी थोड़ा सा यहाँ पर एक तरह से क्या मिले, पॉपुलैरिटी मिले और वहाँ का बिजनेस भी हो सके, बढ़ सके। तो सीएम बिप्लब कुमार देब हैं और गवर्नर कौन है त्रिपुरा के, रमेश व्यास हैं। अगर ढाका ने होस्ट किया है कि क्या, सेमिनार ऑफ इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट, ये शो करेगा इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट कैसे कैसे काम करता है, और इसी के बेस पे ये सेमिनार रखा गया ढाका में, बांग्लादेश में, ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने रिलीज़ किया है भारत 2020 या फिर इंडिया 2020। तो ये अगर बुक की बात करें तो ये बुक कैरी करती है कि जो प्रोग्राम या फिर जो भी अचीवमेंट है वो कौन कौन सी हमने ली है, वो पूरा 2020 में मतलब अच्छे से एक तरह से पढ़ पाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं, एक तरह से डिटेल आप 2020 को देख पाएंगे इस बुक में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है द सर्विस ऑफ काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो मैंने बताया था अभी काशी महाकाल की एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। ये 3 प्राइवेट ट्रेन है, 3rd प्राइवेट ट्रेन है, मतलब कि ये इंडियन रेलवे और कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेटिव IRCTC की फुल फॉर्म है। ये बिगिंस विद फ्रॉम वाराणसी, तो वाराणसी से ये चलेगी और ये लिंक स्थापित करेगी इसके जो 3 ज्योतिर्लिंग हैं आपके, कौन सा, ओमकारेश्वर आपका नियर जो इंदौर है वहाँ से, महाकालेश्वर, ठीक है, उज्जैन में है, और आपका काशी जो आपका काशी विश्वनाथ इन वाराणसी। तो इन तीनों ज्योतिर्लिंगों को कनेक्ट करेगी, ये शिव जी के स्थान हैं, आपको पता होगा। तो ये, और चीफ अगर हम बात करें, चीफ रीजनल मैनेजर ऑफ IRCTC, तो ये आपके अश्वनी श्रीवास्तव हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे की बात करें तो पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट आपका है मनसुख, ठीक है, मनसुख वेट अ सेकेंड। तो ये आपके मनसुख माधविया लाई डाउन फाउंडेशन ऑफ स्टोन, मतलब कि एक तरह से पत्थर रख दिया है, मतलब स्टोन, फाउंडेशन ऑफ स्टोन का मतलब है कि पत्थर, पहली नींव रख दी है, इन द सेंस ये कहेंगे आप, नींव रख दी है किसके लिए, लाइट हाउस के लिए, जो आपका रामेश्वरम में बनेगा। और ये 50 मीटर ऊंचा आपका हाइट का लाइट हाउस होगा। लाइट हाउस आपको पता है कि एक तरह से समुद्री जहाज को रास्ता दिखाने के लिए यहाँ से एक तरह से लाइट हाउस होता है, ये आपने फिल्मों में भी देखा होगा। तो ये एक तरह से 5th लाइट हाउस होगा ये तमिलनाडु के इस एरिया का, ठीक है। और ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, जबकि ये एक सुनामी और बहुत सारे उनके कारण ये टूट गया। तो नेक्स्ट है आपका अटल किसान। तो अटल किसान की बात करें तो जो मजदूर कैंटीन्स हैं ये ओपन हो जाएंगी, किसके लिए, जो किसान हैं और ये बाकी के जो भी हैं, तो इनको 10 रुपये की पर प्लेट तकरीबन आल मंडीज जितनी भी मंडी हैं या शुगर केन मिल है, जितने भी गन्ने की मिल है, उनमें इनको खाने प्रोवाइड करा सकते हैं 10 रुपये में ही। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक। नेक्स्ट आपका जो 6th कॉस्ट है आपका गार्ड ऑफशोर पेट्रोल, ठीक है। तो इसका जो वज्र है वो लॉन्च हुआ है। तो वज्र क्या है, जो मतलब डिफेंस मिनिस्टर आपके पता है राजनाथ सिंह है। तो कोस्ट गार्ड, ठीक है, कोस्ट गार्ड की ये याद रखना आप। तो ये आपका न्यू लाइट हेलीकॉप्टर, एक तरह से ये बहुत ही लाइट हेलीकॉप्टर, और ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी है, और ये इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। जो आपका प्रोडक्शन कहाँ स्टार्ट होगा, ये आपका बेंगलुरु के कर्नाटक में प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। लगभग 5.5 टन्स क्लास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स डिज़ाइन होंगे HAL, ठीक है। तो आपका ये थोड़ा सा याद रखना है। और इनकी फाइटिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी, और फ्लाइंग कैपेसिटी भी इनकी लगभग 4700 मीटर पे ये फ्लाइंग कर सकते हैं अबव द सी लेवल, और 500 किलो तक का लोड ये कैरी कर सकते हैं इतने ऊपर पे भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट के, डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने 2 डेज़ का विजिटिंग प्रोग्राम रखा था, नमस्ते ट्रंप, इसमें भी ये शामिल थे। और इन्होंने बहुत जगह घूमे हैं, लगभग ये गांधीनगर गए, गुजरात के जो यहाँ पर अहमदाबाद थे वहाँ पर इन्होंने ये एक तरह से जो इनॉग्रेट किया, और सबसे बड़े स्टेडियम का भी एक तरह से, ठीक है, वो उद्घाटन किया। और जैसे होडी मोदी था,
हाउडी मोदी यहाँ पर आपके यूएस में लास्ट ईयर हुआ था, आपके ह्यूस्टन यूएस में, ठीक है। तो ऐसे ही नमस्ते ट्रंप यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया गया मोदी के द्वारा। तो ये एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स का वो था। नेक्स्ट आपका जो है कि इंडिया का जो टैलेस्ट रेलवे मतलब पियर है, पियर मतलब इन द सेंस ब्रिज का जो पिलर है, ये सबसे टैलेस्ट एक तरह से कहाँ पर है, ये अभी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज बन रहा है। और आपको पता होगा जो मणिपुर की जो इन एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में रेलवे का फंक्शन बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी रास्ता है, तो बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे ब्रिज बनाने पड़ते हैं। तो ये अभी रेलवे की कुछ सुविधा वहाँ पर भी उपलब्ध हो सकेगी, ठीक है। तो जैसे ही ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, तो ये लगभग इसकी लागत कितनी आ रही है, ब्रिज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 283.5 करोड़ रुपीज़ में। तो कैपिटल अगर मणिपुर की बात करें तो इम्फाल यहाँ की कैपिटल है। और मणिपुर के अगर हम गवर्नर की बात करें तो नज़मा हेपतुल्ला, ठीक है, हेपतुल्ला यहाँ के वो हैं, गवर्नर हैं। अगर हम बात करें कि मणिपुर के सीएम कौन है, तो ये एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। तो ये याद रखने वाली थोड़ी सी न्यूज़ है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ कमीशन बाय द WHO। तो WHO के द्वारा जो चिल्ड्रन फंड है यूनिसेफ के द्वारा एज ये बैक्ड किया गया है। और इंडिया की जो रैंक है वो 77 पोजीशन है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ये 2020 में, एंड 131 है किसमें, फ्लोरिशिंग इंडेक्स में। तो ये बहुत ही बुरी रैंक है इंडिया की। वैसे यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की क्या है फुल फॉर्म, ये मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम डायरेक्टर की बात करें यूनेस्को के जनरल डायरेक्टर, तो ये कौन है आपके, ऑड्री एजोली, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में नवंबर 16। अगर हम बात करें नेशनल साइंस डे की, तो ओवरऑल इंडिया में 28 फरवरी को हम मनाते हैं, ठीक है। और ये सर CV रमन सर के बर्थडे पे हम मनाते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, और नोबेल प्राइज़ भी इनको 1930 में मिला था, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था किसमें, साइंस डे में। नेक्स्ट इज राइट टू प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के लिए पहली बार एक तरह से प्रोटीन में क्या है, ये इसका क्या है थीम है, प्रोटीन में क्या है इंडिया में, ताकि प्रोटीन के प्रति नॉलेज बढ़े। और जो डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे क्वाशियोरकर, मारास्मस, ठीक है, ये सब बीमारियां जो होती हैं ये भी फैल जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए और इंडिया में प्रोटीन की जागरूकता के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। प्रोटीन डे हम 27 फरवरी को मना रहे हैं, ये याद रखना। केरला के जो हाई कोर्ट है उनने बैन किया है किसी भी टाइप के मतलब स्ट्राइक इन स्कूल और कॉलेजेस में, कोई स्ट्राइक नहीं होगी। नीति आयोग है उनने क्या किया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके मॉड्यूल को भी स्कूल में स्टूडेंट के ऊपर लागू करने के लिए भी एक नीति आयोग ने ये थोड़ा सा एक इसको पढ़ लेना आप। नेक्स्ट इसका अभिषेक सिंह वो वो बने हैं एम्बेसडर किसके लिए, वेनेजुएला के लिए इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट है आपका न्यू दिल्ली होस्ट 11th नेशनल कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, तो ये 11th था। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन, जो आपके कौन थे, चितेत्सु, ठीक है, चितेत्सु ये वेतनेबल पास्ट अवे, ये कहाँ के थे, जापान के थे, और 112 उम्र में ये गुजर गए। अभी इनकी जगह एक ब्राज़ील के एक उन्होंने ले ली है, वो 111 साल के हैं, तो उनका नाम भी एक बार देख लेना आप। मुंबई के जो एयरपोर्ट हैं उनने लॉन्च किया है एक्सपोर्ट कोल्ड जोन, तो ये किसको हेल्प करेगा, ये जो जितने भी स्टोर ऑफ एर्गो फार्मा प्रोडक्ट्स हैं उनको हेल्प करेगा। आप सभी को पता है कई प्रकार की ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको स्टोर करने के लिए बहुत एक लिमिटेड और एक स्टोर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज़ होती हैं और इनको एक तरह से क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले इंडिया विल होस्ट कॉमनवेल्थ शूटिंग एंड आर्चरी चैंपियनशिप जो जनवरी 2022 में होगी, तो इसको देख लेना एक बार। मारिया शारापोवा ने अनाउंस कर दिया है कि वो रिटायरमेंट ले लेंगी टेनिस से। तो ये नेक्स्ट इज जो
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स एम अजीत कुमार एज अ चेयरमैन ऑफ CBIC, ठीक है। तो CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ये CBIC बोर्ड के इनको रखा गया है। नेक्स्ट है इसका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स फाउंडेड इन 1 जनवरी 1964। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो ये गलती से स्पोर्ट्स न्यूज़ की जगह कौन सी न्यूज़ आ गई? नेक्स्ट है आपका, अब सारी स्पोर्ट्स न्यूज़ आएंगी, वो एक आ गई गलती से, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट है आपका जो रशिया है वो होस्ट करेगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग मतलब वर्ल्ड कप 2020। तो ये AIBA की फुल फॉर्म अगर आप देखें तो आपका यह आएगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है वो आपका कहाँ होगी? अब इस बार रशिया में होगी। और ये एक तरह से बॉक्सिंग फॉर पीस इसका मोटो रहेगा। और ये बॉक्सिंग फेडरेशन कब फाउंड हुई थी? 1946 में। और लोसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट इसके कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुस्तानी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, ये इनॉग्रेट कहाँ हुआ था, लॉन्च हुआ था आपका जो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये आपका हुआ था उड़ीसा में और भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। तो ये KIIT में मतलब KIIT, ठीक है, इसमें आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका जो ICC ने बैन किया है एक ओमान के प्लेयर को जो आपके हैं यूसुफ, ठीक है, इनको बैन किया है। और इनको 7 साल के लिए किसी भी फॉर्म में ये ना टेस्ट खेल सकते हैं ना T20, किसी में भी नहीं खेल सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इंडिया है, इंडिया लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उन्हें एक तरह से ओजसा हैज़ अनाउंस देयर रिटायरमेंट। तो इन्होंने रिटायरमेंट किया है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से और ये सारी ही उससे मतलब रिटायरमेंट ले लिया है। नेक्स्ट आपका रोस टेलर बिकम वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 100 मैचेस। तो 100 मैचेस खेलने वाले ये वर्ल्ड के पहले बन गए रोस टेलर। तो इन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में जो आपका डे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, T20 होते हैं और टेस्ट मैचेस होते हैं, तीनों में ही 100 खेलने वाले ये पहले बन गए हैं। नेक्स्ट आपका राजलक्ष्मी सिंह देव हैज़ बिकम इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। रोइंग आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट आपका फुटबॉल क्लब गोवा हैज़ बिकम फर्स्ट क्लब फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई AFC चैम्पियंस लीग। तो मतलब एशियन लेवल पे ये पहला एक तरह से क्लब बन गया है गोवा का जो क्वालिफाई किया है जिसने। तो नेक्स्ट है आपका इंडिया टू होस्ट एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, एशिया 2020 ये करेगा। तो ये देख लेना इंडिया में कौन कौन से होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये होगा आपका कोलालमपुर, कहाँ पे? मलेशिया में। मतलब ये एशियन फेडरेशन अनाउंस किया है, ये जो अभी कॉन्फेडरेशन हुई थी कोलालमपुर मलेशिया में, तो उसमें ये चीज़ हुआ था। और इसमें देखिए ये इंडिया में होगा कहाँ कहाँ, ये आपका DY पटेल स्टेडियम नवी मुंबई में, आपका ट्रांस स्टीविया एंड्रिसिया एरिना ये आपका कहाँ होगा? अहमदाबाद में। और आपका फिरोदा स्टेडियम गोवा में, ठीक है। तो ये 3 जगह एक तरह से होस्ट होगा ये आपका टूर्नामेंट। नेक्स्ट आपका अगर प्रेसिडेंट की बात करें AIFF के प्रेसिडेंट की, तो ये आपके हैं प्रफुल्ल पटेल। और अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के फाउंडेशन की बात करें 1934 में, और एफिलिएशन की बात करें तो 1948 में इसको एफिलिएशन मिल गई थी। इसका हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में। तो ये याद रखना, नई दिल्ली में नहीं है, इसका द्वारका में है। नेक्स्ट आपका सौरव घोषाल और आपके जोशना चिनप्पा आपके उन्होंने जीता है 77th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैम्पियनशिप जो आपका हुआ था चेन्नई में, ठीक है। द टॉप रैंक प्लेयर बुल्ड इन, ठीक है। तो इसको थोड़ा देखना। और नेक्स्ट आपका जो नाडा है उन्होंने बैन किया है एक हरियाणा के जेवलिन थ्रोवर अमित दहिया को 4 साल के लिए। दिल्ली नेक्स्ट है आपका, दिल्ली होस्ट करेगी एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2020। अब ये पता नहीं कब होगा, पोस्टपोन हो गया था। नेक्स्ट आपका जो यूनाइटेड बाय इमोशन चूजन एज द टोक्यो 2020 मोटो। तो यूनाइटेड बाय इमोशन ये आपका 2020 का
मोटो होगा ओलंपिक्स का जो होने वाला था, ये 21 में होंगे अब, ठीक है। आपका नेक्स्ट है जो कोनेरू हम्पी है, जो कोनेरू हम्पी है उन्होंने जीता है ये कैरनेस कप, जो कि आपका चेस में होता है, तो इसको थोड़ा देखना। नेक्स्ट आपका जो काम्या कार्तिकेयन, ये पहले ऐसे यंगेस्ट गर्ल बनी है जो माउंट तो एकोनकागुआ की ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और लगभग इसकी हाइट 6000 समथिंग है, ठीक है। तो काफ़ी ऊंची है और ये पहली ऐसी मतलब यंगेस्ट गर्ल बनी है, ठीक है, इन्होंने इसको क्लाइंब करा है। नेक्स्ट आपका जो स्वीडन के जो पॉल वॉल्टर हैं, उन्होंने एक तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है, तो इसको थोड़ा देखना। नेक्स्ट आपका जो रोनाल्ड लाविनली सेट द प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो इन्होंने 6.16 करा था उसको तोड़ के इन्होंने 6.17 कर दिया है, तो यूक्रेन के हैं, तो इसको देखना। नेक्स्ट आपका आदित्य मेहता एंड विद्या पिल्लाई विंस नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप। नेक्स्ट आपका FIH नेम्स लाल रेमस्वामी एज 2019 वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, तो ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। किन को दिया? लाल रेमस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट आपका ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पेनलाइज 3 बांग्लादेश एंड 2 इंडियन अंडर-19 क्रिकेटर्स, तो इनका नाम एक बार देख लेना क्या क्या है। नेक्स्ट आपका है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाली न्यूज़ हो जाती है कि जो चीफ नेशनल कोच फॉर द इंडियन बैडमिंटन है, आपको पता होगा पुलेला गोपीचंद है, इन्हीं के स्टूडेंट है आपके PV सिंधु और बाकी के जितने भी आपके ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बैडमिंटन में, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया किसके द्वारा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और ये फर्स्ट इंडियन कोच बने हैं ये अवार्ड लेने वाले, और ये लाइफ टाइम अवार्ड मिला है इनको ओलंपिक कमेटी के द्वारा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, इसका हेडक्वार्टर है लौसाने स्विट्ज़रलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट है करंट में थॉमस बैच। और अगर हम इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करें तो हमने ओलंपिक की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप पूरी वीडियो देख के पूरे समझ आएंगे। डेमेट्रियस विकेलस इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट आपके कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये आपके क्रिस्टेफो डे कैपर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट आपके जो फाउंडेड कब हुई थी? ये 1894 में पेरिस में हुई थी, याद रखना। 1896 में आपके फर्स्ट ओलंपिक हुए थे, इससे 2 साल पहले ये कमेटी गठन की गई थी। नेक्स्ट आपका जो ऑस्ट्रेलियन वाज अवॉर्डेड द ICC इंटरनेशनल काउंट, मतलब ये आपको मैंने बताया वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2020, ठीक है, तो ये किसने जीती है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट आपका है जो बांग्लादेश है, उसने ICC की मतलब अंडर-19 की जीती थी क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी 2020 में, और ये कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका में। हराया किसको था? ये इंडिया को हराया था 3 विकेट से। नेक्स्ट आपका जो चेयरमैन है, ठीक है, ये इंटरनेशनल कमेटी के ये कौन है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? ये शशांक मनोहर इसके हैं। और अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करें तो मनु साहनी यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की तो ये आपका है दुबई के मतलब दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात्स के में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो लद्दाख है, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर LSRC रेड वोन द मेंस सेक्शन ऑफ खेलो इंडिया। अभी मैंने बताया था खेलो इंडिया के जो आइस मतलब विंटर गेम्स हुए थे उसमें ये लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने जीती है, ठीक है। और ये अगर आप बात करें तो दे डिफीटेड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, ITBP को इन्होंने सरपास किया है। और 13 टीम्स पार्टिसिपेट की थी किसमें? खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेट लिफ्टर की तो वेट लिफ्टर सैमो
इन्होंने जीता गोल्ड मेडल किसमें, वेंस की 89 वेट कैटेगरी में नेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। ये कहाँ हुई थी आपकी नेशनल, ये और इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया 188 केजी की क्लीन एंड जर्क इवेंट में। और मेंस के 89 केजी में इन्होंने प्रीवियस नेशनल रिकॉर्ड इनका था 187 का, तो 187 से अब इनका 188 1 किलो का इन्होंने मतलब बढ़ोतरी करके ये आते कहाँ से, सैम्बो लापुंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश से हैं। अगर हम बात करें वुमेन्स इवेंट की तो राखी हेल्डर ने गोल्ड मेडल जीता किसमें, 64 केजी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सौरव गांगुली ये आपके क्या बने हैं, गुडविल एम्बेसडर ऑफ मतलब फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। टोक्यो ओलंपिक्स अब 21 में होंगे। प्रेसिडेंट अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक कमेटी की तो वो कौन है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा है। और अगर हम इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आपका जो नाडा है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इन्होंने सस्पेंड किया है किसको, वेट लिफ्टर जो आपके रामशद AR फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, क्योंकि ये गिल्टी पाए गए थे वायलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स इनके खिलाफ। ठीक है, तो ये बेसिकली नाडा की जो कंट्रोल टीम थी इन्होंने इन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया है। नेक्स्ट आपके डायरेक्टर अगर नाडा की बात करें तो ये आपके नवीन अग्रवाल हैं और ये फाउंड कब हुए थे, 24 नवंबर 2005 में। और मोटो क्या है, फेयर प्ले, अगर अच्छे से खेलोगे फेयर प्ले, ठीक है, सभी को बराबर का मौका मिलना चाहिए। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। पैरा एथलीट एंड इंडिया लोन वुमेन, पहली मतलब एलोन वुमेन मेडलिस्ट दीपा मलिक ये एक तरह से इलेक्ट हुई है किसके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया की तरफ से ये अलग मतलब हालांकि मेडलिस्ट हैं अभी। नेक्स्ट आपका हेडक्वार्टर अगर पैरा ओलंपिक कमेटी की बात करें तो वो कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। हॉकी इंडिया जो है एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलके एक अनाउंस कर रही है प्लान इस्टेब्लिशमेंट करने का, जो हाई परफॉर्मेंस ऑफ हॉकी सेंटर है इसके लिए। तो इसका एम रहेगा कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ टू जूनियर एंड सब जूनियर प्लेयर को ग्रो करने का और ग्रास रूट लेवल को मौका देने के लिए। और 2024 से 28 की गेम का इनका यंग टैलेंट को निखारने के लिए इनका मतलब एक तरह से आइडिया है। नेक्स्ट आपका नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता है मेन सिंगल्स का जो टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और US ओपन होता है। ये इसकी सीक्वेंस चलती है, यही इसकी सीरीज़ रहती है। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनुअल टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, इनको थोड़ा याद रखना। ये साइबेरिया के हैं, आपके टेनिस स्टार हैं नोवाक जोकोविच, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनका। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करें गोवा, जो 2020 नेशनल गेम्स होने वाले थे तो रूबी गुला इसका ऑफिशियल मास्कोट रखा गया। अब ये देखते हैं कब होते हैं ये, जैसे कोरोना ख़त्म होगा देखते हैं। रूबी गुला क्या है, ठीक है, तो ये बुलबुल है एक तरह से जो गोवा की है, आपको पता है। ठीक है, तो ये 36th एडिशन होंगे आपके नेशनल गेम्स के। 4 नवंबर 2020 को होने वाले थे लेकिन ये अभी पोस्टपोन हो गए। गोवा के CM कौन है, आपके गोवा के CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट आपके यूथ अफेयर्स के मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, किरण रिजिजू, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये बहुत सारी वीडियो लंबी हो गई होगी, मुझे लगता है लंबी हो ही गई। मैं अभी बहुत देर से बैठा हूँ, देखिए 12 बज के मतलब लगभग 12:30 बज गए हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी। और होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इसको एक दो बार और देख लेना, फास्ट फॉरवर्ड करके आपको एक तरह से याद हो जानी चाहिए। इनमें से ज़रूर क्वेश्चन में फंसेंगी न्यूज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी एंड हम कनेक्ट करेंगे आपसे दोबारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।